शौनकादि ऋषि सूत जी से क्या पूछते हैं कि महाराज, श्रीमद् भागवत की रचना कब हुई और किसने की? तब सूत जी कहते हैं, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्वणे जातः पराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। द्वापर में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म हुआ। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, उनके समझने के लिए उन्होंने वेदों का विस्तार किया। वेदों का विस्तार करके 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इतना करने के बाद भी उनको मन में संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने 5वां वेद बनाया, महाभारत। इतना करके भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन्होंने और लिखा, 17 पुराण बनाए। इतना करने के बाद भी मन को उनको संतुष्टि नहीं हुई तो सर पकड़कर बैठ गए निराश होकर। तभी वहां पर नारद भगवान पहुंचे, कीर्तन करते हुए पहुंचे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वंदे नारायण नारायण नारायण, वंदे नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण। नारद जी आकर कहते हैं कि वेदव्यास जी, आपके चेहरे पर ये चिंता कैसी? तब नारद जी अपने असंतोष का कारण बताते हैं कि मैंने इतने ग्रंथ लिखे पर न जाने क्यों मन में एक संतुष्टि नहीं है, मन को एक शांति सुकून का अनुभव नहीं हो रहा। नारद जी पूरी बात समझ गए। कहते हैं, मुझे लगता है कि आपने बड़े ग्रंथ लिखे, बड़ी ज्ञान की बातें उसमें लिखी, लेकिन आपने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं लिखा जिसको पढ़कर भगवान भी प्रसन्न हो और संत भी प्रसन्न हो, भगवान भी प्रसन्न हो, भक्त भी प्रसन्न हो। और जब तक संत की महिमा हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में इतनी अपार बताई गई है, जब तक संत प्रसन्न नहीं होते तब तक मन में शांति सुकून का अनुभव नहीं हो पाता। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें संत भी प्रसन्न हो, क्योंकि संतों की कृपा जीवन में बहुत आवश्यक होती है। अपने जीवन का संपूर्ण चरित्र बताते हैं। कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, लेकिन संतों की सेवा करते करते, उनके बीच में सत्संग करते करते, उनकी शीत प्रसादी पाते पाते आज देखो उनके आशीर्वाद से मैं देवऋषि नारद बन गया। इस जन्म में साक्षात ब्रह्मा का पुत्र बन गया। भगवान के नाम की कितनी महिमा है और संतों के आशीर्वाद की कितनी महिमा है। कहते हैं कि जब मेरा जन्म ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में हुआ तब मुझे भगवान ने अपने कर कमलों द्वारा ये वीणा प्रदान की, जिस पर मैं संकीर्तन करते करते पूरे ब्रह्मांड में विचरता रहता। और कैसी वीणा है? ये कोई साधारण वीणा नहीं है, ये स्वर ब्रह्म विभूषित वीणा है जो साक्षात श्री हरि के कर कमलों द्वारा दी गई है। क्या कहते हैं? ने